नमस्कार। बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, हम हर विधानसभा के बारे में वीडियो बना रहे हैं और वहां के प्रबल दावेदार जातीय समीकरण 2025 में आने वाले चुनाव में क्या हो सकता है, इसकी चर्चा कर रहे हैं। देखिए, उसी कड़ी में आज हम चर्चा करने वाले हैं सारण के लोकसभा के अंतर्गत आने वाले सारण के परसा विधानसभा के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। और आपको बता दें, परसा विधानसभा के बारे में हम चर्चा करेंगे और वहां के जातीय समीकरण, प्रबल दावेदार, तमाम बातों को हम बताएंगे। देखिए, परसा विधानसभा का नाम आते ही दरोगा प्रसाद राय का प्रतिष्ठित परिवार का नाम आता है। ठीक सुना आपने, दरोगा प्रसाद राय बिहार के पहले पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं। और आपको बताते, गंगा की और घाघरा नदी का संगम स्थल भी परसा विधानसभा में ही कहा जाता है। इसके अलावा जादव की बड़ी दबदबा है इस सीट पर, जादवों की बड़ी आबादी है और 85,000 लगभग यहाँ पर जादव की संख्या है। यहाँ से आरजेडी के सिटिंग विधायक छोटे लाल यादव है, छोटे लाल राय है। देखिए, उनके बारे में भी हम बात करेंगे और तमाम बातें बताएंगे। परसा विधानसभा आपको बता दें, मढ़ौला रेलवे कारखाना के लिए भी जाना जाता है। और साथ साथ बात करें परसा विधानसभा की बनावट के बारे में, तो परसा विधानसभा को बता दें, परसा और दरियापुर मिलाकर, दो प्रखंडों को मिलाकर परसा विधानसभा का निर्माण हुआ है। बिहार के प्रतिष्ठित परिवार दरोगा प्रसाद राय के घर यहीं पर है और बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। उन्हीं के परिवार से उनकी पोती चंद्रिका राय की बेटी, पोती तेज प्रताप की पत्नी, हालांकि विवादों में अभी चल रहा है, तलाक का मामला चल रहा है, ऐश्वर्या राय का भी घर वहीं है। और बता दे, लालू यादव के, हालांकि चंद्रिका राय का दबदबा चलता है, दरोगा प्रसाद राय का, लेकिन बिहार में लालू प्रसाद यादव को ही यादव लोग नेता मानते हैं और दरोगा प्रसाद का हालांकि परसा में प्रभाव देखा जाता है। और बता दें, हम चुनावी चर्चा करेंगे। देखिए, 2005 से लेकर अभी तक परसा विधानसभा में क्या वहां के समीकरण है और कौन किस पार्टी से प्रबल दावेदार है, तमाम बातें करेंगे और चुनावी चर्चा करेंगे। देखिए, चुनावी चर्चा हम करेंगे और आपको सारी बातें बताएंगे। उससे पहले हम थोड़ी सी आपको बता देते हैं 2005 के बिहार विधानसभा चुनाव में क्या हुआ था। देखिए, 2005 के बिहार विधानसभा चुनाव में स्वतंत्र उम्मीदवार किशोर कुमार चुनाव लड़े, 46,759 वोट मिले। राष्ट्रीय जनता दल ने रंजीत यादव पर दाव लगाया, 30,598 वोट मिले। खरानंद ठाकुर पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई ने दाव लगाया, 6,459 वोट मिले। इस प्रकार निर्दलीय उम्मीदवार किशोर कुमार लगभग 16,599 वोटों से चुनाव जीतने में 2005 का सफल रहे। देखिए, अब हम चर्चा करते हैं परसा विधानसभा 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में क्या हुआ था। देखिए, परसा विधानसभा सीट में देखिए, जनता दल यूनाइटेड ने छोटे लाल राय पर दाव लगाया और 44,828 वोट मिले। चंद्रिका राय पर राष्ट्रीय जनता दल ने उम्मीदवार के तौर पर दाव लगाया, 40,139 वोट मिले। रितेश कुमार रोशन निर्दलीय चुनाव लड़े, 4,619 वोट मिले। इस प्रकार छोटे लाल राय जेडीयू के उम्मीदवार के तौर पर 44,828 वोट के साथ 4,689 वोट के अंतर से चुनाव जीत गए जेडीयू के उम्मीदवार के तौर पर। तो वही चंद्रिका राय की परिवार दरोगा प्रसाद राय के बेटे हैं, ऐश्वर्या राय की पिताजी हैं। 2010 के चुनाव में उनकी हार हुई थी लगभग 4,689 वोटों से। उसी प्रकार बात करें 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में, देखिए
2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार आपकी बात करें तो वो किनके साथ थे, महागठबंधन के साथ थे। देखिए चंद्रिका राय पर 2015 के चुनाव में भी राष्ट्रीय जनता दल ने दांव लगाया, 77,211 वोट उनको मिले। छोटे लाल राय उनको टिकट न मिला, छोटे लाल राय को जेडीयू से, तो छोटे लाल राय लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ गए और 38,876 वोट मिले। रितेश कुमार रोशन फिर से निर्दलीय चुनाव लड़े और 5,907 वोट मिले। इस प्रकार राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार के तौर पर चंद्रिका राय लगभग 42,335 वोटों के अंतर से 2015 के चुनाव में जीतने में आरजेडी के उम्मीदवार के तौर पर सफल रहे। उस समय आरजेडी से उनके संबंध अच्छे थे। अब हम बात करते हैं 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के। देखिए 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में छोटे लाल राय पर राष्ट्रीय जनता दल ने उम्मीदवार बनाया। जो 2015 में चंद्रिका राय आरजेडी के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़े थे, उनकी लालू परिवार से नहीं पटी, उनके पुत्री को उनको घर से निकाल दिया गया, मामला कोर्ट में चला गया। तेज प्रताप ऐश्वर्या विवाद के कारण छोटे लाल राय को आरजेडी ने टिकट दिया, चंद्रिका राय को टिकट, तेज प्रताप के जो ससुर है उनको टिकट नहीं मिला। छोटे लाल राय यादव को टिकट मिला, राष्ट्रीय जनता दल ने 68,316 वोट दिए और चंद्रिका राय को जनता दल यूनाइटेड ने उम्मीदवार बनाया, 51,023 वोट मिले। राकेश कुमार सिंह को लोक जनशक्ति पार्टी ने उम्मीदवार बनाया, 12,186 वोट मिले। इस प्रकार छोटे लाल राय लगभग 17,293 वोट के साथ चुनाव जीतने में सफल रहे। और बात करें, अभी तो हम बात कर रहे थे चुनाव को लेकर दोस्तों, अब हम चर्चा करते हैं कि परसा विधानसभा में, और आपको बता दें परसा विधानसभा का क्या जातीय समीकरण, वहां का क्या है, कितने वोटर हैं, और तमाम बातों को हम बात करेंगे और आपको बताएंगे। परसा विधानसभा के बारे में हम बात करें, जातीय समीकरण के बारे में बात करें तो परसा विधानसभा में 2,88,000 वोटर है। SC ST लगभग 35,000 है, मुसलमान वोट 37,000 है। जादव वोट परसा में बड़ी आबादी है, जादवों की टसक वाली सीट है परसा विधानसभा और 85,000 जनसंख्या है। देखिए उसी प्रकार हम बात करें राजपूत 15,000, ब्राह्मणों वोटर की संख्या लगभग 5,000, भूमिहार की 25,000, वैश्य वोटर की संख्या 25,000, कोयरी कुर्मी धानु को मिलाकर 35,000, OBC अदर 55 वोटर की बात करें लगभग 40,000। देखिए तमाम जो जातीय आंकड़े हैं बिहार उदय न्यूज की टीम ने निकालने में काफी मेहनत किया है, काफी मशक्कत के बाद इस आंकड़ों को निकाल लिए। देखिए अब हम तो अभी चर्चा कर दिए जातीय समीकरण, किस जाति के कितने वोट हैं। अब हम चर्चा करते हैं वहां से प्रबल दावेदारों के। देखिए एनडीए से चंद्रिका राय फिर से वहां से उम्मीदवार हो सकते हैं, हालांकि बीजेपी की भी दावेदारी है इस सीट पर, लेकिन चंद्रिका राय की सबसे प्रबल दावेदारी सीट पर बनती है और चंद्रिका राय अभी से ही सीट पर परसा विधानसभा में घूम रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में चंद्रिका राय चुनाव लड़ते हैं कि ऐश्वर्या राय तेज प्रताप की जो पत्नी है वो चुनाव लड़ती है। देखिए आप ने सभी को मालूम होगा कि तेज प्रताप और ऐश्वर्या के संबंधों को लेकर लालू परिवार से तेज प्रताप के परिवार और लालू परिवार के और ऐश्वर्या राय के परिवारों में काफी दूरियां बढ़ चुकी हैं। देखिए बीजेपी से भी एक वहां दावेदार है, दावेदारों की बात करें बीजेपी से तो आपको मंटू कृष्ण कुमार हैं जो वहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्षेत्र में ये भी सक्रिय हैं, और राजीव प्रताप रूडी चाहते हैं कि इनको टिकट मिले। अब महागठबंधन से हम बात करें, देखिए आरजेडी से छोटे लाल राय ही चुनाव लड़ेंगे और आरजेडी से ये भी चर्चा है कि ऐश्वर्या की बहन और चंद्रिका राय की भतीजी करिश्मा राय भी क्षेत्र में काफी सक्रिय हैं और तेजस्वी यादव को
काफी करीबी नेता, महिला नेताओं में इनकी गिनती हो रही है और ऐश्वर्या राय की काट को लेकर उनको उतारा जा सकता है। देखिए, तेजस्वी यादव इस सीट पर कोई चूक नहीं चाहते हैं। यादवों की टसक वाली सीट है और यादव लालू प्रसाद यादव को ही नेता मानता है और बड़ी आबादी है परसा विधानसभा में यादव की। और यादव की बात करें तो 85,000 के करीब में यादव की संख्या है। मुसलमानों की भी संख्या 35,000 है। तमाम आंकड़े हमने आपको बताया है। देखिए, परसा विधानसभा के बारे में हमने बताया है और यहाँ के जातीय समीकरण, पिछले चुनाव की चर्चा, वर्तमान विधायक की और 2025 में प्रबल दावेदार कौन है, तो हमने बताया परसा विधानसभा के बारे में। बहरहाल आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों, आप अगला वीडियो किस विधानसभा के बारे में जानना चाहते हैं उसकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।